जहां कहीं भी नमाज का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात का भी जिक्र किया है। इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें से एक रुकन है ज़कात का। इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज है। ये मोटे मोटे मसले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। असल मसला जो समझना है इसमें वो ये है कि ज़कात किस पर वाजिब है और ज़कात कितनी वाजिब है और किसको देनी है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको बहुत आसान करके इस चीज को बता दूं कि याद रखें, लोग मुख्तलिफ, चूंकि रमजान मुबारक का महीना है, लोग पूछते रहते हैं, फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सवाल करते हैं कि ज़कात, इस पर ज़कात है या इस पर ज़कात नहीं है। बहुत आसान है, 3 उसूल मैं आपको बताता हूं। आप अपने हर चीज को उस पर रखकर जांचें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि उस पर ज़कात है या नहीं है, अगर है तो कितनी है। सबसे पहली शर्त ज़कात के वाजिब होने के लिए जो है वो है मिल्कियत ताम्मा, पूरा के पूरा मालिक होना, यानी अधूरा मालिक होना नहीं। ऐसी रकम या ऐसा पैसा या ऐसी चीज, ऐसा सोना, ऐसी चांदी जो आपके पास पूरी मिल्कियत में हो, मतलब आप उसको जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उसको खर्च कर सके। बाज मतबा इंसान का अपना पैसा होता है लेकिन कहीं फंस गया होता है, किसी के पास दिया होता है, अब वो उसके पास आने वाला नहीं है। पैसा तो उसका अपना है लेकिन कहीं फंस गया है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे प्राइवेट फंड का जो मसला होता है कि जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं उनका टैक्स में से एक पैसा कटता है, वो जमा होते रहता है, उनका वो अपना पैसा होता है लेकिन वो उसके इख्तियार में नहीं होता, उनके इख्तियार से बाहर होता है कि वो उसको जब चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे खर्च नहीं कर सकते। इसलिए उस पर ज़कात इस वक्त नहीं है, जब वो मिलेगा तो उस पर उसके हिसाब से जो है ज़कात निकाली जाएगी, लेकिन अब नहीं है। दूसरी शर्त ज़कात की वो है निसाब को पहुंचना। निसाब कहते हैं कि उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मेयार मुतय्यन किया है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर की रकम, इस रकम को, वो मेयार को अगर पहुंच जाती है, निसाब को पहुंच जाती है तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। अगर उससे कम में अगर हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात 2 चीजें हो गई, एक तो पहले मिल्कियत पूरी होना और दूसरा निसाब को पहुंचना, और तीसरी चीज हौलान हौल, उस पर साल का पूरा होना, उस पर साल का पूरा होना। मतलब पिछले साल रमजान मुबारक में आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, तो अब आप इस साल देखोगे, इस साल अगर आपके अकाउंट में 1,20,000 हुआ है, मतलब 1 लाख तो रोलिंग आपके अकाउंट में सेविंग बचा ही बचा है, तो उस 1 लाख में ज़कात आएगी। 2.5% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से उस पर ज़कात आएगी। तो ये 3 शर्तें हैं, 3 जो है बुनियादी शर्त है जो ज़कात के किसी भी मसले पर आप रखकर उसको जांच सकते हैं और अपने ज़कात का मसला समझ सकते हैं।